लोग इधर रियाज में आए हुए हैं और सेंट्रल जो एरिया है रियाद का हमने इधर स्टे किया है होटल। हम दोपहर को निकले थे खबजी से और तकरीबन 5:30 बजे के अराउंड हम इधर पहुंच चुके थे। हमने ऑलरेडी बुकिंग करवाई हुई थी होटल में booking.com के थ्रू, लेकिन जब हम होटल में पहुंचे इतनी मिसमैनेजमेंट हमने देखी है। booking.com से ऑनलाइन बुकिंग करवाने का मतलब ये है कि आप जिस टाइम उन्होंने चेक इन रखा हुआ है आप उस टाइम पहुँचे, उनको बताएं कि ये हमारी बुकिंग है और वो बता देंगे जी आपका रूम रेडी है, तो आप जाके रूम में रेस्ट उस करें। लेकिन हमारे साथ बिल्कुल अपोजिट हुआ है। हम आए इधर, उनको बताया बुकिंग नंबर, ये बुकिंग नंबर है। उसने बड़े जी कॉन्फिडेंस से जी बुकिंग नंबर दो अपना। बुकिंग नंबर मैंने दिया तो फिर कहता है जी थोड़ा वेट करें, रूम की सफाई करके ना फिर आपको जो है ना वो रूम हम अलॉट करेंगे। और फिर रूम भी अपनी मर्ज़ी से, वो कह रहे थे कि अपनी मर्ज़ी से मुराद कि जो हमने रूम बुक किए थे वो नहीं, जो अवेलेबल हैं उनमें से ही आपको कोई मिलेगा। ऐसे थोड़ी होता है आपने जो रूम बुक किए हैं आपको वही मिलने चाहिए। बहरहाल हमने बहुत ही ज़्यादा मिसमैनेजमेंट देखी है आज। तकरीबन 2 घंटे वेस्ट करने के बाद जो हमने रूम करवाए थे वो हमें मिले, वो भी इतनी ज़्यादा बहस करने के बाद, इतना ज़्यादा उनके साथ जो था वो एग्रेसिव बिहेवियर करने के बाद उन्होंने 3 रूम हमें फाइनली दे दिए, और वो भी 2 से ढाई घंटे बाद। तो मैं उनको बोला कि ऑनलाइन का ये हिसाब है, अगर ऑनलाइन बुकिंग के बगैर हम आते तो मे भी हमें जल्दी रूम मिल जाता। यानी हो जी ये है जी, अब अपने लोग इनके बैठ गए हैं इधर, तो फिर ऐसे ही होगा। आपकी बात भी सही तरह सुनते नहीं हैं ये। कभी आपने कोई बात की इनसे तो फ़ोन करके किसी को, ओके वो आ रहा बंदा, आपकी शिकायत वो सुनेगा, फलाना टिंगर आपकी शिकायत वो सुनेगा, मैनेजर को बताओ ऐसे करो वैसे करो। यानी हो सफ़र बहुत अच्छा था, होटल अच्छा है, लेकिन होटल की जो इंटरनल जो मैनेजमेंट थी उसमें थोड़ी सी खामियाँ नज़र आई हैं। और रूम अब पता नहीं जो हमने कराए थे वही रूम है या सारे इसी तरह के रूम हैं, अल्लाह आलम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रूम मिल गया, आराम से रूम में बैठे हुए हैं। तो इधर आने का एक्चुअली मकसद क्या था वो तो मैंने आपको बताया नहीं। इधर आने का मकसद ये था कि जो अल्लाह ताला ने मुझे बीवी दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, उसका हमने अब नेशनल आईडी कार्ड पाकिस्तान एम्बेसी रियाद से बनवाना है और पासपोर्ट बनवाना है। इसी मकसद के लिए हम आए हैं। कल इंशाल्लाह हमारी जो है वो हमने अपॉइंटमेंट ली हुई है रियाद एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान से, और लेकिन हम अपॉइंटमेंट के बगैर भी जा सकते हैं उधर। लेकिन सुबह इंशाल्लाह हम जाएंगे आईडी बनवाने के लिए और पासपोर्ट बनवाने के लिए। तो आज एक दिन पहले हम आ गए हैं, ताकि जो इतना लंबा सफ़र है 5 से 6 घंटे का जो सफ़र है रबी से, आप उधर से सफ़र करके इधर आके थोड़ा सा रेस्ट करें एक रात, फिर सुबह या 7, 8, 9 बजे जब भी आपका दिल करता है इधर से उठ के नाश्ता करके जाएं, आप आराम से पासपोर्ट बनवाएं, आईडी बनवाएं। और यही आई थिंक एक बेस्ट अप्रोच है। अदरवाइज़ लोग क्या करते हैं उधर से रात को निकलते हैं और सुबह पहुंच जाते हैं उधर एम्बेसी में, तो फिर वो रेस्ट करने का भी नहीं उनको मौका मिलता। और इतना सफ़र यकीन जाने करना बड़ी बात है, लोग रेस्ट भी नहीं करते और फिर थक जाते हैं। तो हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। बस चीज़ यही है कि आप जिस मकसद के लिए आएँ वो मकसद पूरा करके जाएं। और दुआ करिएगा कि कल जब हम पासपोर्ट और नेशनल आईडी बनाने जाएं तो वो आसानी से बन जाए। अब पता नहीं कोविड में रश होता है कि नहीं पाकिस्तानी एम्बेसी में, ये तो जाएंगे तो पता चलेगा। अच्छा ये थी जी सारी सिचुएशन जो थी आज। सफ़र बहुत अच्छा रहा, होटल भी अच्छा था, लेकिन जो काउंटर पे जो बंदे इन्होंने बैठाए हुए थे ये आई थिंक उनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से था सारा कुछ, जो हमें 2 से ढाई घंटे वेट करना पड़ा।
उसके लिए वीडियो तो पूरी होती है। ये किंग फहद नेशनल लाइब्रेरी है। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग जो है डिज़ाइन की हुई है, आप देख सकते हैं। ये पार्क है सामने, ओपन एरिया, काफ़ी ज़्यादा रौनक है इस वक्त इसमें। और हम जो इस होटल में ठहरे हैं वो बिल्कुल इसके सामने है। ये आप देखेंगे, ये होटल है मीना होटल है, इसका नाम मीना होटल रियाद। ये बिल्कुल सेंट्रल एरिया है रियाद का और आइडियल प्लेस है आई थिंक विज़िट के लिए। परफेक्ट प्लेस है, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, आप लोग ज़रूर इंजॉय करेंगे। जब भी आप इधर आएँ, इस जगह पे आएँ, आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। आई एम श्योर आप इंजॉय करेंगे। बिल्कुल काफ़ी एडवांस एटमॉस्फेयर लग रहा है। जैसे उधर हम खवजी में थे तो बड़ा जो था एक आपको डर फील करता था, यार मैं ऐसे करूँगा तो डर है लगेगा, ऐसे अल्लाह ना करे कुछ हो जाए। इधर आप देखें कैसे दुनिया आज़ाद घूम रही है, बिल्कुल किसी तरह का कोई डर खौफ नहीं। इस वक्त हूँ उलैया। ये रियाज का सेंटर एरिया है, रियाज सिटी जो कैपिटल है सऊदी अरेबिया का। इस वक्त मैं इधर हूँ बिल्कुल रियाज के सेंटर में। उलैया इस जगह का नाम है। और ये आप देख सकते हैं पीछे ये टावर और ये है जी, ये है नेशनल लाइब्रेरी। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ द मॉर्निंग, दिस इज़ द अर्ली मॉर्निंग। अभी मैं उठा हूँ तो अभी हम तैयारी करेंगे और तैयारी करने के बाद जो है वो हम एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी जो रियाद में है उधर जाएंगे। हमारे रियाद में, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया, तैयार होकर एम्बेसी जाएंगे, बच्चे का पासपोर्ट बनवाएंगे और पहले आईडी बनवाएंगे, पाकिस्तानी नेशनल आईडी जो निकोप बनती है, उसके बाद फिर हम पासपोर्ट बनवाएंगे। अल्लाह करे सारे काम आज हो जाए। अब देखना ये है कि एम्बेसी जाके क्या कैसे हालात हैं वो देखना पड़ेगा। आजकल कोविड की वजह से सुनने में तो यही आ रहा है कि रश नहीं होता, लेकिन देखना पड़ेगा क्योंकि कोविड से पहले तो बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था। दुआ कीजिएगा कि सारे काम हमारे हो जाएं क्योंकि हमने 600 से 700 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करके हम इधर रियाज आए हैं। तो एक दिन पहले हम आ गए थे ताकि सुबह सुबह उठ के आसानी से एम्बेसी चले जाएं और उधर से नेशनल आईडी और पासपोर्ट बेबी का बनवाने। तो फिर तैयारी करते हैं, आप लोग जो है वो साथ रहिएगा। इंशाल्लाह आपको जो है वो इस जो टूर है उसके बारे में अपडेट करते रहेंगे, तो साथ रहिएगा। इंशाल्लाह आपको जो है वो हो सका तो बाहर के मनाज़र भी दिखाएंगे। ये ज़रा बाहर का व्यू देखें आप, लोकेशन बहुत ही कमाल की लोकेशन है। एक्सेप्ट मैनेजमेंट जो रिसेप्शन में लोग बैठे हुए थे, उनके अलावा सारा कुछ बेस्ट था। थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं जिसकी वजह से रूम्स की जो थोड़ी सी क्लीनिंग का इशू भी था। अल्हम्दुलिल्लाह बेबी का आईडी और पासपोर्ट दोनों बनवाने के लिए हमने दे दिए। रश काफ़ी ज़्यादा था, अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से, बड़ा डिसिप्लिन्ड था पाकिस्तानी एम्बेसी में।
ये चीज़ें देख के तो मैं खुद भी बड़ा हैरान हो गया कि यार हर चीज़ इतनी डिसिप्लिन्ड। अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से आईडी कार्ड और पासपोर्ट बनवाने के लिए दे दिया है, 15 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। थैंक गॉड। अब हम थोड़ी देर में वापस जा रहे हैं। हमारा जो रियाद का जो हमारा टारगेट था वो हमने पूरा कर लिया। अब हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में वापस निकल रहे हैं। ले जी, हम इस वक्त लिफ्ट में हैं और वापसी की फुल तैयारियां हो चुकी हैं। गाड़ी में सामान रखेंगे और अल्लाह का नाम लेके कब्जे की तरफ रवाना हो जाएंगे। एक रात का स्टे किया था हमने और booking.com से मैंने बुकिंग करवाई थी, लेकिन कोई इतना मज़ा नहीं आया। अपनी तरफ से तो मैंने बेस्ट होटल करने की कोशिश की थी, लेकिन इधर जब आए नेशनल मैनेजमेंट थी, पुअर मैनेजमेंट थी। लाइक booking.com पे आप जब बुकिंग करते हैं तो सारा कुछ रेडी होना चाहिए जब आप होटल में पहुंचते हैं। इधर हमें पहुंचने के 2 से ढाई घंटे बाद हमें रूम जो थे वो अलॉट किए गए थे। एनी हो, रात गुजर गई, जिस काम आए थे वो काम हमने कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ रहे हैं। आई थिंक जब आप किसी दूसरे शहर जाते हैं और डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है तो आई थिंक आपको जो है आपका स्टे जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, फिर आप जो है वो जगह को अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं। अगर ऐसा हो कि आप एक रात पहले आएँ और अगले दिन आपने वापस जाना हो तो फिर आपके पास एंजॉयमेंट के लिए टाइम ज़्यादा नहीं होता। तो बस यही है कि अगर आप किसी लॉन्ग रूट पे जाएं, लंबे सफ़र पे जाएं, तो कोशिश करें कि 2 दिन पहले पहुंच जाएं, ताकि 1 से 2 दिन जो है आपको उस शहर को एक्सप्लोर करने का मौका मिले, उस शहर को एंजॉय करने का मौका मिले। हमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। हम मगरिब टाइम पहुँचे इधर और रूम लेते लेते जो था वो रूम मिलते मिलते तकरीबन 2 से ढाई घंटे हो गए थे। उसके बाद थके हुए थे हम सारे, क्योंकि 6 से 7 घंटे का सफ़र तय किया। तो फिर खाना खाने चले गए। खाना खाने के बाद नींदें आनी शुरू हो गई। 12-1 तो बज गया था। इतने में सो गए। फिर सुबह सुबह उठ के अम्बेसी चले गए। अम्बेसी में भी 3 से 4 घंटे लग गए। उधर से अल्हम्दुलिल्लाह जो काम करने गए थे वो काम हो गया। अब वापस आए हैं और चेकआउट का टाइम है 2 बजे, लेकिन हमने जो कि सारे काम कर लिए। अब हम निकलेंगे, सारा कुछ रेडी है, बस आज़ाद भाई का वेट हो रहा है। वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो ही वो नमाज़ पढ़ लेंगे फिर हम इधर से निकलेंगे। एक और पता है कि आपको बात बताते हैं कि एम्बेसी में जो है वो फ़ोन अलो नहीं था। लाइक जब हम गए हैं तो उन्होंने पूछा फ़ोन है आपके पास, फ़ोन इधर जमा करा दें। हमने फ़ोन जमा करवाते। जब मैं अंदर गया मैंने देखा कि ऑलमोस्ट हर दूसरे से तीसरे बंदे के पास फ़ोन है। तो फिर मुझे गुस्सा आया कि हमसे मोबाइल क्यों लिया गया। फिर मैं वापस गया। फिर मैंने उनको कहा कि हर दूसरे तीसरे बंदे के पास फ़ोन है भाई, उनको क्यों अपने अलो किया, हमसे अपने फ़ोन ले लिया। फिर उसने बताया कि यार अभी हम आए हैं, हमारे आने से पहले जो अगर कोई मोबाइल लेके चला गया लेके चला गया तो चला गया। हम इसी काम के लिए बैठे हैं कि कोई भी मोबाइल अंदर लेके ना जाए, मोबाइल अलाउड नहीं है। उसने ये मुझे स्टोरी सुनाई, लेकिन उसके बाद मैंने उसको कहा मुझे मोबाइल चाहिए। थोड़ी सी डिबेट के बाद उसने मुझे मोबाइल वापस कर दिया और मैं भी आसानी से मोबाइल लेके अंदर चला गया।